हेलो एवरीवन, क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीसरे और लास्ट पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट के बारे में। क्या होता है इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से कम के तापमान पे वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड को हीट करने पे वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे हम कपड़े को सुखाते हैं, क्या करते हैं? गीले कपड़ों को फैला देते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। तो क्या कपड़े को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दिया, जो उसका वाटर क्या हुआ? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और वह कपड़े क्या हुए? सूख गए? नहीं। जिस सराउंडिंग मीडियम में मैं कपड़े को डाला तो वहाँ पे तापमान 100 डिग्री तो था नहीं, फिर भी क्या हुआ? वाटर जो था कपड़े में वो क्या हुआ? वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ गया। तो वो प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को इवेपोरेशन। जैसे फर्श पे पोछा लगाया जाता है तो क्या होता है कि फर्श पे जो वाटर होता है वो क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। तो क्या वहाँ पे फर्श का टेम्परेचर 100 डिग्री था? बिल्कुल नहीं था, फिर भी क्या हुआ? वेपर में कन्वर्ट हो गया। इसी को क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की एक और खासियत है, वो क्या है? इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या है कि जैसे कोई कंटेनर में हमने वाटर रखा है तो इवेपोरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉलिक्यूल डायरेक्ट सरफेस पे होंगे, जो सरफेस पे होंगे और डायरेक्ट किसके? सराउंडिंग के कांटेक्ट में होंगे, पहले वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे। देन उसकी जगह उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल आएंगे। देन उसकी जगह फिर वो इवेपोरेट होगा, फिर उसकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से के अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ का इवेपोरेट हो जाए, वहाँ का इवेपोरेट हो जाए, यहाँ का, ऐसा नहीं है। जो मॉलिक्यूल पहले सरफेस पे होंगे पहले वो इवेपोरेट होंगे, देन उसकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे, वो इवेपोरेट होंगे। इसी तरह होगा, यानी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा पहले उसका इवेपोरेशन होगा, देन उसके बाद फिर उसकी जगह खाली हो जाएगी, फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, वो भी धीरे धीरे क्या होंगे? इवेपोरेट होते रहेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमेना। फैक्टर, अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। जी, हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, जैसे ये ग्लास है, ये कोई कटोरा है, ग्लास में हमने पानी भर दिया और कटोरे में पानी भर दिया, तो किस में इवेपोरेशन तेजी से होगा? कटोरे में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कटोरे का सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया ज़्यादा। सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो सरफेस क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे? डायरेक्ट सराउंडिंग के कांटेक्ट में होंगे, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, जल्दी इवेपोरेशन की प्रोसेस जल्दी होगी। और ग्लास में बात करें तो ग्लास में इतने एरिया में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल एक्सपोज सरफेस एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इवेपोरेशन कम होगा। और बड़े हम बर्तन में ले लेंगे, और बड़े बर्तन में हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सरफेस पे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या होगा? इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी? फास्ट होगी। तो सरफेस एरिया हम जितना बढ़ाएंगे क्या होगा? इवेपोरेशन उतनी फास्ट होगी। तो यहाँ पे क्या है कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज, इसका मतलब क्या हम बता रहे हैं? ये इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? इवेपोरेशन की प्रोसेस भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दूसरी फैक्टर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। जैसे गर्मियों में क्या होता है भाई? गर्मियों में कपड़ा जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हम गीले कपड़े डालते हैं, जल्दी सूख जाता है। वही कपड़े ठंडी में क्यों जल्दी नहीं सूखते हैं? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। तो यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं क्या है कि कोई भी मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल का बना होता है। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे,
तो क्या होगी, पार्टिकल को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो क्या होंगे, पार्टिकल दूर दूर भागेंगे। दूर दूर भागेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। और जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उतनी जल्दी क्या होंगे, पार्टिकल दूर दूर होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से वेपर में। तो इसलिए जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड क्या होगी, किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपरेशन की प्रोसेस उतनी तेज होगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है कि मॉइस्चर कंटेंट सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग यानी जिस मीडियम में कोई लिक्विड रखा है वहाँ के सराउंडिंग में क्या ऐसा है, वाटर कंटेंट, यानी सराउंडिंग में वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर कितना है। सराउंडिंग में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, कम होगी। विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड, जितनी तेज़ी से हवा चलेंगी उतनी तेज़ी से इवेपोरेशन होगा। भाई कपड़े डाल दिया सूखने के लिए, हवा तेज तेज चलेगी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, हवा नहीं चलेगी धीरे चलेगी तो कपड़े देर में सूखेंगे, है ना। तो विंड स्पीड, जितनी विंड स्पीड तेज़ी होगी उतनी जल्दी क्या होंगे, इवेपोरेशन उतनी फास्ट होगी। अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिक्विड, भाई हर लिक्विड का अपना एक नेचर होता है, यानी कहने का मतलब हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जिसका जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसका क्या होगा, इवेपोरेशन उतनी ही धीरे में होगा, क्योंकि भाई बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अगर जैसे वाटर की बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब वाटर को 100 से कम भी टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। लेकिन कोई लिक्विड जैसे सपोज उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो इवेपोरेट कब होगा, जब 200 से कम, यानी कितना, 100, 200, 150, 180 ऐसे होगा। तो जितना जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उस लिक्विड का उतना स्लो होगा। अब बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं कूलिंग इफेक्ट की। क्या होता है कूलिंग इफेक्ट, देखिए, व्हेन ए लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर काजिंग कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट। जैसे कोई लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन में क्या होता करता है, वो लिक्विड अपने सराउंडिंग मीडियम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। और जब जिस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया तो उस सराउंडिंग का हीट तो किसने ले लिया, लिक्विड में, तो वो सराउंडिंग कैसा होगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रभाव क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट। जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जैसे हमारे हाथ पे कभी पेट्रोल गिरा हो या नेल पॉलिश रिमूवल होता है जिसे बोलते हैं एसीटोन, वो कभी हाथ पे लग जाए और जब वो हाथ पे लगने के बाद वो इवेपोरेट होता है यानी उड़ जाता है वेपर बन के, तो क्या होता है कि जहाँ पे वो लगा होता है वो वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो एसीटोन था या जो पेट्रोल था उसके मॉलिक्यूल क्या किए कि आपके हाथों की हीट लेके किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में। और जैसे ही हाथों की हीट लेके वेपर में कन्वर्ट हुए तो हाथों की हीट तो कम हुई, तो वो कैसा फील होगा हमें, ठंडा, क्योंकि हीट को किसने ले लिया, उस लिक्विड ने ले लिया किस में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने। इसी तरह जैसे हम बात करते इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ बिकॉज कॉटन क्लॉथ इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब स्वीट काज इवेपोरेशन ऑफ द बॉडी बिकम कूल। यानी क्या होता है, गर्मियों में हम जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन के कपड़े पहनने से क्या होता है कि कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका, वाटर का। यानी हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो वो वाटर मॉलिक्यूल जो कपड़े में है, वो जब उस वाटर का इवेपोरेशन होगा तो वाटर क्या करेंगे, हमारी बॉडी की हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो वाटर क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो जब हमारे बॉडी से वो हीट लेके वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे तो हमारी बॉडी को कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है मटका। मटके में पानी लोग गर्मियों में रखते हैं तो क्या होता है, मटके में पानी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट के कारण। मटके में क्या होता है कि वो मिट्टी का बना होता है
और उसमें माइन्यूट पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन 5 छेदों से क्या होता है कि वाटर रिसता है, निकलता है बाहर की ओर। और जैसे बाहर की ओर निकलता है वो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो वाटर क्या करता है, उस मटके की हीट को एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। जब मटके की हीट को एब्जॉर्ब करके वो वाटर जो रिस के बाहर आ रहा था वो एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। तो मटका कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मटके की हीट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो यही क्या है, कूलिंग इफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।